हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आपके किन खराब रिस्पॉन्सेज की वजह से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का आप शिकार हो जाते हैं और क्या परफेक्ट रिस्पॉन्स है जिससे आप अपनी एंजाइटी फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हर ट्यूसडे और सैटरडे को रात को 8 बजे जरूर लेकर आती हूँ। आपने अगर अभी तक मेरी बुक नहीं पढ़ी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, तो उसे अभी पढ़िए। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को शेयर करना जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। समझते हैं, हमारी लाइफ में सिचुएशंस हर समय हमारे आसपास, हम सिचुएशन से घिरे रहते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सिचुएशन से फ्री हो सकता है। अब ये सिचुएशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। कुछ सिचुएशन को हम ही क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस दूसरों के द्वारा, एनवायरनमेंट से क्रिएट हुई भी होती हैं। बस हमारे हाथ में होता है उन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करना। आप मेरे और भी वीडियोस देखकर जान चुके हैं कि कोई भी सिचुएशन में हमारे दिमाग में जिस तरीके की थॉट्स चल रही होती है, उसी तरीके के इमोशंस को हम फील करने लग जाते हैं और फिर हमारा बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली वैसा ही हो जाता है। लेकिन अब बात आती है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सिचुएशन है इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि ये सिचुएशन आपका क्या मांग रही है? रिस्पॉन्स मांग रही है। अब कुछ लोग जनरली जानते हैं कि सिचुएशंस को नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। और अगर हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें पता है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ही हमारे को देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बहुत पॉजिटिवली करेंगे तो डेफिनेटली हम काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और कई बार एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि उसमें हम रियल जो उसका फियर है या जो उसका डेंजर है उसको भी नहीं एस्टिमेट कर पाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। या कुछ लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं, वो भी कोई ऐसा खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है, बिकॉज वो रियल मीनिंग नहीं दे पाते इस सिचुएशन को। तो हमें समझना होगा कि ये जो रिस्पॉन्स की हमारे से रिक्वायरमेंट है, ये रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सिचुएशन को जिस भी तरीके का रिस्पॉन्स देंगे, उसी तरीके की फर्दर सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगी और ये एक साइकिल घूमती रहती है। मैं आपको भी पूरा एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगी। पहले हम समझ लेते हैं सिचुएशन को रिस्पॉन्स देने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक पर्सन की जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग यानी कि जो उसने पहले लर्न किया हुआ है, किस किस चीज से? अपने एक्सपीरियंसेस से जो उसने लर्न किया हुआ है, जो आसपास से उसने रेफरेंसेस कलेक्ट करे हुए हैं, और जो जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन थी। ये सब जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो उसके हैबिचुअल पैटर्न है, नॉर्मली लोग उसी हिसाब से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जनरली रिस्पॉन्स करने का तरीका 3 तरीके का हो सकता है। वो हो सकता है हमारा, किसी सिचुएशन को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पैसिवली, हम उसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एग्रेसिवली, और उसी सिचुएशन को हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं असर्टिव वे में। अब ये क्या है पैसिव, एग्रेसिव, असर्टिव? मैं आपको समझाती हूं। देखिए, ये हमारे सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने का तरीका है और यही प्रैक्टिस कर करके हमारा एक ट्रेट भी बन जाता है, हमारी एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है, एक पर्सन की खासियत बन जाती है। कुछ लोग सिचुएशन को पैसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पैसिव रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो नॉर्मली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उतना नहीं रख पाते हैं। वो दूसरे पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे की नीड्स, दूसरे की बातों को ज्यादा वैल्यू करना और अपने आप को पीछे रखना और सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। जनरली जब भी वो किसी से बात करते हैं, किसी भी सिचुएशन में होंगे तो बैक फुट पर लेकर जाएंगे अपने आप को। किसी कॉन्वर्सेशन में भी होंगे तो बहुत अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी बातों का एक्सप्रेशन खुलकर नहीं करेंगे, हेजिटेंट रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो बात है, जो उनके पास तरीका है, आइडिया है जो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का, वो अच्छा नहीं है, दूसरे लोग उनसे बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इंफीरियर पैटर्न होता है। ये इसलिए पैसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। गुस्से को, कोई चीज बुरी लग रही है या किसी भी बात पे परेशान
है, लेकिन उसको कहेंगे नहीं, मन में अंदर अंदर रखेंगे। अब जब अंदर अंदर रखेंगे तो वो फिर घुटन शुरू हो जाती है, क्योंकि एक इंसान कभी कभी पैसिव हो सकता है। जैसे कोई इंसान अपने बॉस के सामने पैसिव है, उसे पता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी का सवाल है, वो डर रहा है कि कहीं मेरी नौकरी ना चला जाए, तो वो कभी कभी पैसिव हो सकता है। या फिर अपने पेरेंट्स के सामने उनको रिगार्ड करने के लिए, कई बार पेरेंट्स गलत होते हैं लेकिन हम पैसिवली रिस्पॉन्ड कर जाते हैं कि कोई बात नहीं है, बड़े हैं, इस तरीके से। या लोग पॉलिटिशियंस के सामने, किसी ऑफिसर्स के सामने, या सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर्स, इनके सामने थोड़ा पैसिव मोड में चले जाते हैं। मैंने ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और वेल सेटल्ड, अच्छे खासे हाई प्रोफाइल लोगों को भी देखा है जो कुछ सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस के सामने पैसिव मोड में चले जाते हैं। सो वहां पर वो क्या है कि सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा सुपीरियर मान लेते हैं, तो वो अपनी पॉइंट को इतना खुलकर नहीं एक्सप्रेस करते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं या चुप रह जाते हैं। तो कभी कभी रेयर, आपने अगर आपका मोटिव क्लियर है कि आपको सामने वाले से कोई काम निकालना है या उसको रिगार्ड देना है या किसी और तरीके का क्लियर मोटिव के साथ आप पैसिव मोड में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादातर पैसिव मोड में रहते हैं तो यहां पर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हर इंसान के अंदर की आवाज तो होती ही है ना, चाहे वो बाहर ना निकाल पाए, लेकिन आवाज तो अंदर की सभी के होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके पास कोई आइडिया नहीं होता, भले उसका आइडिया दूसरे के जितना बेहतर ना हो, लेकिन आइडिया होता है। लेकिन जब वो बाहर ही नहीं निकाल पाएगा तो वो कैसे पॉलिश करेगा? सो हर इंसान हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ये सब हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर वो इंसान बाहर नहीं निकाल पाता तो वो चीज अंदर रहेगी, सप्रेशन रहेगी, और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। मान लीजिए मेरा अभी मन खराब हो रहा है और मुझे ऐसे वॉमिटिंग सेंस हो रही है, अगर वो मैं वॉमिट कर दूंगी तो मुझे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो चीज अंदर अंदर रहेगी तो वो और इन्फेक्शन क्रिएट कर देगी, या आने को हो गया फिर अंदर हो जाएगी तो और प्रॉब्लम करेगी, अंदर बॉडी को नुकसान देगी। तो ऐसे ही जो साइकोलॉजिकल वॉमिट आप नहीं करते हैं, मतलब आपके अंदर कुछ अनकंफर्ट हो रहा है, आप कहना चाह रहे हैं लेकिन आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अंदर अंदर क्या होगा? आपके बड़ा सप्रेशन हो जाएगा। और ये सप्रेशन क्या कर देगा? फिर ओवर थिंकिंग को जन्म दे देगा। ठीक है ना? अब एक पर्सन ओवर थिंक करने लग जाएगा। अब ओवर थिंक करने लग जाएगा तो उसके दिमाग में क्या होगा? एक एंजाइटी सी बनी रहेगी। अब क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, भाई हमारा बेटा तो बहुत ही आज्ञाकारी है, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं बोलता है वो, बिल्कुल भी। जब मैं बच्चे से अकेले में बात करती हूँ तो पता चलता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो वो बाहर निकालना चाहता है, बहुत सारे उसके आइडियाज हैं, बहुत सारी ऐसी डिजायर्स हैं जो कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। और पेरेंट्स इसको ऐसे देख रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसिव मोड में रहता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा संस्कारों से घिरा हुआ है। ये भी हो सकता है कि वो किसी से डरता हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसको इंफीरियरिटी हो, उसको लगता हो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, उसके पास बेटर आइडियाज नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन आप ऐसा देख रहे हैं, चाहे वो आपका खुद का पैटर्न है या अपने फैमिली मेंबर में किसी का, कि जो ज्यादातर पैसिव मोड में रहता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरों को इंपॉर्टेंस देना, दूसरों के ओपिनियन को अप्रिशिएट करना, वैलिडेशन करना, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को इंफीरियर समझकर दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये आप ही के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकता है। फिर वहीं पर दूसरी तरफ क्या होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिवली बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब वो लोग क्या है, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है कुछ भी, वो दूसरे की बात को काटने को तैयार रहते हैं, दूसरे की बात ढंग से सुनेंगे भी नहीं, अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि उनसे सुपीरियर कोई भी नहीं है, उनका आइडिया जो है वो बेस्ट आइडिया है, उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, बाकी सारे लोग उन्हें समझ नहीं रहे हैं, गलत हैं। और वो बहुत ही ज्यादा एक प्रोएक्टिव मोड में रहते हैं। सुनना उनना कुछ होता नहीं है, बस कहना कहना होता है। हर सिचुएशन में उनकी टोन जो है वो भी लाउड हो जाती है, सामने वाले को एक तरीके से दबाकर वो क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि जब वो ढंग से सुनेंगे नहीं, सिचुएशन को समझेंगे नहीं, तो उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इतना एग्रेसिव रहने की वजह से, हर सिचुएशन में एग्रेसिवली बिहेव करने की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। और कई बार जब वो कुछ कह देते हैं, इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, सामने वाले को डोमिनेट करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी रहती है। क्योंकि वो जो चीज एग्रेसिवली भी प्रेजेंट करते हैं, उसे बार बार उनके दिमाग में मेंटल रिकॉलिंग होती रहती है। तो इस केस में भी क्या होता है, इनका सप्रेशन नहीं होता, इनका एक्सप्रेशन जो हो जाता है वो एग्रेसिवली हो जाता है। तो यहां पर भी लेकिन उनको क्या होती है, ओवर थिंकिंग होती है इनको यहां पर भी, और यहां पर इनको भी एंग्जाइटी होती है, क्योंकि इनके अंदर बार बार वो चीजें चलती रहती हैं। और ये उसी चीज के लिए और ज्यादा, मतलब अपने आप को सुपीरियर मानने के लिए 10
15 लोगों को और भी बता देंगे ग्रुप में, बार बार उस चीज को रिपीट करते रहेंगे और वहां पर वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और भी कुछ इस तरीके का सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की सिचुएशन आए तो कैसे सबक सिखाया जाए किसी पर्सन को। तो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना भी आपको एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग दे सकता है। अब घर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कई बार ऐसे कोई फीमेल भी हो सकती हैं या फिर मेल फिगर भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों तक में इस तरीके का एग्रेशन होता है। तो जो बहुत ज्यादा पर्सन एग्रेसिव होता है उसकी किसी से बनती नहीं है। जब वो बनती नहीं है, वो अकेला अकेला सा रहता है, तो उसके अंदर वो सारी चीजें शुरुआत में तो उसको महसूस नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको पैसिव और एग्रेसिव दोनों वाले उसमें, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का पैटर्न रहता है। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो पर्सन होता है पैसिव वाला, ये सामने वालों को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने की वजह से थोड़ा सा कटा कटा सा रहता है। अब कटा कटा सा रहेगा तो इसके अंदर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का लेवल डाउन रहेगा। ऐसे ही जो एग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा, उससे लोग कटे कटे से रहते हैं और उसके अंदर भी ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी चलती रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। तो उसके अंदर भी क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, ज्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं करते, तो उनका भी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑक्सीटोसिन का लेवल डाउन रहता है, इसी तरीके से सेरोटोनिन लेवल डाउन रहता है। तो ये जो दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इन दोनों में क्या होता है, आपका सेरोटोनिन लेवल और आपका ऑक्सीटोसिन लेवल, दोनों लेवल डाउन रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक में तो खुद दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा जेलअप नहीं करना चाहते हैं और दूसरे वाले जो एग्रेसिव लोग होते हैं उनसे लोग बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं। तो दोनों में ही जब आप ह्यूमन कांटेक्ट से थोड़ा सा दूर होते हैं तो वहां पर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन जाते हैं और साथ ही साथ दोनों ही केस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से सेरोटोनिन लेवल भी डाउन जाते हैं और आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनका लेवल बढ़ा रहता है। तो वहां पर क्या है, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस रहती है। कई बार लोगों को एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम भी आने लगते हैं और इसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन और ब्रीदिंग पैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी हम नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, चाहे वो अंदर अंदर फील कर रहे हो या फिर वो हमारी बॉडी पर विजिबल हो, तो हम जो है अपनी चेस्ट से सांस लेते हैं। जब भी हम रिलैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो हम अपने पेट से सांस लेते हैं। तो जब आपकी सांसों की लय बिगड़ जाएगी, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन लेवल बिगड़ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप लोगों के अंदर ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाएगी। अब ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी स्टार्ट होने का मतलब क्या है, अगर आपने अपने इन पैटर्न्स पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोनों मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं इस असर्टिव को। भाई असर्टिव रिस्पॉन्स क्या है? ये बेस्ट रिस्पॉन्स है। कैसे बेस्ट रिस्पॉन्स है? जो भी पर्सन असर्टिव रिस्पॉन्स देने में ट्रेंड होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो एक अच्छे लिसनर होते हैं। वो सामने वाले की बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, उसे वैल्यू करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पॉइंट के लिए भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो सामने वाले को भी इज्जत देना जानते हैं और अपने पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं, काम होते हैं और हर सिचुएशन में सामने वाले को हर्ट किए बिना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरीके से कह देते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, इसमें ना तो सपरेशन होता और ना ही एक एग्रेशन होता पर्सन के अंदर। तो वो लोग आराम से सुनकर अपनी बात को सही तरीके से कह देते हैं। तो यहां पर जब किसी तरीके का सपरेशन नहीं है, एग्रेसिव एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो यहां पर वो सिचुएशन जहां थी उसमें अपनी बात कही, दूसरे की बात सुनी, उसको वहीं पर सॉर्ट आउट किया, वो सिचुएशन वहीं पर एंड हो गई। उससे अब कोई नई सिचुएशन भी पैदा होगी तो वो भी नॉर्मल पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर यहां पर असर्टिव प्रैक्टिस नहीं किया जाए, पैसिव और एग्रेसिव प्रैक्टिस किया जाए, तो वहां पर जो उससे सिचुएशंस पैदा होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, और ट्रबल करने वाली, प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली। तो असर्टिव में क्या होता है, एक पर्सन अच्छा लिसनर होता है, साथ ही साथ वो रिस्पेक्ट देता है सेल्फ को भी और अदर्स को भी, और अपने पॉइंट को क्या करता है, क्लियरली कहता है, क्लियरली एक्सप्रेस करता है अपने पॉइंट को। जब ये अपने पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करता है तो इसके लिए वो सिचुएशन वहीं पर एंड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उस सिचुएशन से निकलने के बाद भी उसी बारे में सोच रहा होता है, नहीं, ये एक सिचुएशन से निकलकर दूसरी सिचुएशन को फ्रेश नजरिए से एंजॉय कर पाता है। तो इस पर्सन के अंदर जो असर्टिव रिस्पॉन्स करने में ट्रेंड हो जाता है, उसके अंदर किसी तरीके की ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी का पैटर्न डेवलप नहीं होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि एक सिचुएशन को हम इन 3 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं,
पैसिवली, एग्रेसिवली और असर्टिवली। एक एग्जाम्पल से समझेंगे अभी इसको और आगे समझते हैं। अब हम ये बात करें कि सिचुएशन हमारा रिस्पॉन्स चाह रही है पैसिव, एग्रेसिव, असर्टिव। आपने जिस भी तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया तो वहीं पर वैसे ही इमोशंस और वैसा ही बिहेवियर आपका होने की वजह से अगली सिचुएशन, आप जानते हैं कि आपका बिहेवियर आपकी अगली सिचुएशन को तय करता है। इसको आगे समझते हैं। अब देखिए, जो पैसिव पर्सन होता है वो कैसा, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। अब वो चाहे किसी भी इंटेंट से कह रहा हो, अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से कह रहा हो, या फिर वो सामने वाले को बहुत ज्यादा रिगार्ड देने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हो, लेकिन इसके अंदर का यही होता है कि आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। अब उसको लगता भी नहीं कि आई एम रॉन्ग, लेकिन वो जबरदस्ती उस सिचुएशन को संभालने के लिए इस तरीके से कह लेगा। अंदर अंदर उसके और बेहतरीन आइडिया चल सकते हैं, लेकिन उसमें गट्स ही नहीं होते ना कि वो बाहर उस सिचुएशन में इस तरीके से ओपनली कह पाए। तो जनरली ऐसे लोगों का क्या होता है कि आई एम रॉन्ग, यू आर राइट वाला रिस्पॉन्स होता है। जो एग्रेसिव होता है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, वो सामने वाले को कि मैं तो सही हूं भाई, तुम ही गलत हो, इस तरीके का। बट जो असर्टिव पर्सन होता है वो कहता है वी बोथ आर राइट, हम दोनों ही ठीक है। तो ये पर्सन क्या होता है, ये हर सिचुएशन में फिट बैठ जाता है अच्छी तरीके से। ये लोगों के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है। तो ये क्या करता है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं इसकी बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम इंसानों से ना घिरे हुए हो, हम आसपास चाहे अपने घर में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, रोड में हो, मॉल में हो, कहीं भी हो, हम लोगों से ही घिरे रहते हैं। तो जब किसी दूसरे को सम्मान दिया जाता है और खुद की भी बात खुलकर कही जाती है तो ये बेस्ट तरीका होता है सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का। यहाँ पर किसी तरीके की एंग्जाइटी नहीं होती, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग नहीं होती है, वो सिचुएशन वहीं पर परफेक्टली क्लोज हो जाती है। तो जब एक सिचुएशन आप क्लोज कर देते हैं, आप नई सिचुएशन में एंटर करते हैं, तो उसको माइंड एक फ्रेश सिचुएशन की तरह से लेगा। और जब आप हर सिचुएशन को फ्रेश तरीके से लेना सीख जाते हैं तो किसी तरीके की एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का मतलब ही नहीं है। बट ऐसे लोगों के साथ जो आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, ये उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, दिमाग में सोचते रहेंगे और ऐसे ही आई एम राइट, यू आर रॉन्ग वाला ये दूसरों को डोमिनेट करने की सोचता ही रहेगा कि किस तरीके से और डोमिनेट किया जाए। तो ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे आपकी बाइक मांगता है, ठीक है। अब अगर पैसे वाला होगा तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ हाँ ले जा भाई, तेरी तो बाइक है, जब मर्जी हो तब ले जा, अच्छा पेट्रोल भी डलवा के दूं क्या। अब ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, यानी कि उसने ये नहीं देखा कि उसकी नीड है नहीं है, उसको भी बाइक की जरूरत है या नहीं है। उसने सामने वाले को देखा कि सामने वाले ने मांगी और उसने उसकी नीड को प्रायोरिटी दे दी और उसे दे दिया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है दूसरों को हेल्प करने की, हाँ दूसरों को मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले खुद की मदद करनी चाहिए। खुद को सफर कराकर दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो रॉन्ग रिस्पॉन्स है, पैसिव रिस्पॉन्स है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने का क्या तरीका है अभी सीखते हैं असर्टिव में, तो समझ में आया। पैसिव वाला कैसा है कि दूसरे की नीड को, दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, अपना नहीं देखा कि इससे अपना क्या नुकसान हो जाएगा। अगर कोई एग्रेसिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा तो वो कैसे बोलेगा, यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, मतलब बाइक मांगने की, कोई बाइक मांगता है, अगर ज्यादा वो लग रही है तो अपनी ले ले भाई, क्यों बाइक मांगता है मुझसे। तो वो क्या है, एग्रेसिवली सामने वाले को एकदम ऐसे इंसल्ट सा कर देना। समझना ही नहीं कि अगर उसने बाइक मांगी है तो कोई जरूरी बात हो सकती है, उसको जरूरत हो सकती है। उसने वहां पर कुछ भी एम्पैथेटिक वे में नहीं समझा, उसने सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। और ऐसे लोग कुछ ऐसे शब्द भी यूज कर लेते हैं जो सब सामने वाले को हर्ट कर जाते हैं, उनकी टोन भी थोड़ी हाई हो जाती है। इस तरीके से एग्रेसिवली एकदम कहते हैं ना मुंह फट तरीके से कुछ भी बोल दिया। ऐसे ही अब क्या है, पैसिव और एग्रेसिव दोनों जब केसेस में मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि कौन पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसमें दोनों में ही क्या होगा, ये वाला जो पैसिव वाला है जिसमें सामने वाले को आपने बोला हाँ हाँ ले जा तेरी तो है, या पेट्रोल भी डलवा के तू, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, आपका मिस यूज करना शुरू कर देंगे। यहां पर आपका लोग मिसयूज करना शुरू कर देंगे। अब जब आपका मिसयूज करेंगे तो फिर वो आपको और दबाते रहेंगे। आपने देखा होगा ना, ऐसे लोग सहते रहते हैं, उनके अंदर इतना हाई सप्रेशन चला जाता है और वो सप्रेशन जाने के बाद फिर वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि वो किसी लायक ही नहीं है, वो कभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो इनकी सेल्फ स्टीम और घटती चली जाती है, इनके गोल्स प्लान्स लाइफ के सब कुछ खत्म होते चले जाते हैं और ये एक नॉर्मल मीडियोकर लाइफ भी हार्डली जी पाते हैं। इसी तरीके से जो एग्रेसिव वाला है, जो हर समय ऐसा मानो कि हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता है और सामने वाले की बात को काटने के लिए तैयार रहता है, यहां पर लोग क्या करते हैं, इसको डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं
और फिर ये पर्सन भी अकेला रह जाता है, और क्योंकि इसके अंदर इतने स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं, ये भी पर्सन रेस्टलेस होने लग जाता है, तो ये भी एंजाइटी की चपेट में आ जाता है। और जो एग्रेसिव वाला पर्सन होता है वो दूसरे लोगों को इतना डोमिनेट करता है कि लोग उससे बिल्कुल कटना शुरू कर देते हैं। तो ना तो पैसिव अच्छा है और ना ही एग्रेसिव अच्छा है। अब अच्छा क्या है? अच्छा है असर्टिव। अब असर्टिव वाला होगा तो यही बाइक वाले एग्जांपल में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन को कि यार देख, बाइक की जरूरत तो मुझे भी हर दिन रोजाना पड़ती है, लेकिन अगर तुझे कहीं जाना है तो मैं तुझे ड्रॉप कर सकता हूं। तो वहां पर वो क्या करेगा? अपनी बात को खुलकर कह रहा है कि बाइक की मुझे रोजाना जरूरत पड़ती है, मतलब मेरे लिए बाइक इंपॉर्टेंट है भाई, मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुझे कहीं जाना हो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूं। तो वहां पर क्या है कि वो ड्रॉप कर सकता है। अब वो इसको और भी स्पेसिफिक तरीके से कहेगा। कैसे कहेगा? वो इस तरीके से लॉन्ग उसमें भी कह सकता है या इस तरीके से शॉर्ट उसमें भी कह सकता है कि जैसे कि भाई मेरा ऑफिस एमजी रोड पर है और मैं वहां तक तुमको जो है ना ड्रॉप कर सकता हूं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आउट ऑफ वे जाएगा और बिल्कुल 1 घंटा पहले उसको जाकर दूसरी लोकेशन पर छोड़ कर आएगा। वो बिल्कुल क्लियर भी बता देगा कि मुझे यहां तक जाना है और इस रास्ते में अगर तुम्हारे को कहीं भी ड्रॉप पॉइंट आया तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बाइक नहीं दे सकता क्योंकि इससे मुझे तकलीफ हो जाएगी। तो जब असर्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को तो सामने वाले को एक मैसेज पहुंचता है कि भाई आपने उसकी बात भी सुन ली, क्योंकि आपने उसे ऑफर किया ना कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं कहीं पर, और वहां पर उससे आपका रिश्ता ऐसे नहीं बिगड़ेगा। अब बुरा मानने को तो थोड़ा बहुत कोई बुरा मान ही जाएगा कि मुझे बाइक नहीं दी या ये ऐसे कर, लेकिन ज्यादातर लोग 90% लोग समझ ही जाते हैं क्योंकि आपने उनकी बात को ढंग से सुना होता है और उनको एक ऑफर भी दिया होता है कि आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आपने असर्टिवली अपनी बात कह दी होती है, अपनी नीड्स को, अपनी जो वर्क है उसको प्रायोरिटी दी होती है, तो यहां पर आप काम रहते हैं और सामने वाले के लिए एक हेल्पिंग हैंड आपने आगे बढ़ाया होता है, तो सामने वाले को भी शांति पड़ जाती है। तो जो असर्टिव लोग होते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? एम्पैथी। मतलब वो सामने वाले को समझते हैं और अपने आप को भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जब भी आपको किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना हो तो हमेशा असर्टिव वे में कीजिए। सपोज कीजिए कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी कलीग से लड़ाई झगड़ा हो गया है, या घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिसएग्रीमेंट है। अब अगर आप पैसिव वे में रिस्पॉन्ड करोगे, सामने वाले को जिता दोगे, तो क्या है वो आप पर हावी होना शुरू कर देगा, आपका मिस यूज करना स्टार्ट कर देगा और बार बार आपको डोमिनेट करेगा, आपकी कोई इज्जत विज्जत नहीं करेगा और आप दब के रह जाओगे। सपोज कीजिए आप एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करोगे, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एग्रेसिव हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, गलत गलत वर्ड्स बोल रहे हैं, तो क्या होगा? इवेंचुअली अलग ही होना पड़ जाएगा। इसी तरीके से पेरेंट और बच्चों के बीच में सिचुएशन है तो वहां पर भी एग्रेसिव और पैसिव वे में जब बच्चे चले जाते हैं तो वो क्या है, माँ बाप के कहने पर स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, करियर चूज कर लेते हैं, शादी तक कर लेते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। अगर एग्रेसिवली वो करते हैं तो वहां पर पूरे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो बैठकर असर्टिवली बात कर लेना चाहिए। तो यहां पर इस वीडियो से मैं ये कहना चाहती हूं, अगर कोई पेरेंट है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप खुद इनमें से कोई भी अपना पैटर्न आप समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखते कि आपका डोमिनेंट पैटर्न कौन सा है, तो आप आपको अपना पैटर्न असर्टिव पर लेकर आना है। बिकॉज अगर आप पैसिव हैं तो भी आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप एग्रेसिव हैं तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। आपको असर्टिव वे में होना ही पड़ेगा, ये तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब क्या है कि मैंने बताया आपको डोमिनेंट पैटर्न होता है हमारा। सो डोमिनेंट पैटर्न हमारा असर्टिव ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि हमें थोड़ा बहुत पैसिव होना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत और कभी कभी तो ठीक है। कभी कभी बहुत रेयर एग्रेसिव पैटर्न भी यूज करना पड़ सकता है, बट कभी कभी बहुत रेयर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा करेंगे तो यहां पर आप एंजाइटी ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, और यही जब बहुत लंबे समय तक टिकेगी तो तरह तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको हो सकता है कि सोशल फोबिया डेवलप होने लग जाए, कोई स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है कि हर समय एक जनरलाइज एंजाइटी रहने लग जाए आपको, हो सकता है किसी और तरीके से ये एंजाइटी डिसऑर्डर कन्वर्ट हो जाए, किसी तरीके का ट्रॉमा आपको हो जाए, या फिर ये ओसीडी में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रोलॉन्ग एंजाइटी जो है वो बार बार अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो ये आपको किसी भी तरीके से अटैक कर सकती है। तो आपको ये समझना ही होगा कि जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो असर्टिव है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम असर्टिव होते हैं तो भाई हम टिके रहते हैं,
लेकिन अगर हम एग्रेसिव होते हैं तो हर समय एक अटैकिंग फाइटिंग मोड में रहते हैं। और अगर हम पैसिव एग्रेसिव भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं डायरेक्ट एग्रेशन ना निकालकर पैसिव वे में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया, वो 9 साल का था। तो क्या है कि वो ना जब भी उसको कोई बच्चा परेशान करता था तो वो डायरेक्टली उससे फाइट नहीं कर पाता था, लेकिन वो क्या करता था पैसिव वे में अपना एग्रेशन निकाल देता था। वो जाता था चुपके से उसकी साइकिल की हवा निकाल दी किसी बच्चे की, या कुछ नुकसान करवा दिया उसका, इस तरीके से पैसिव एग्रेशन। लेकिन उसमें भी उसके अंदर अंदर एंग्जाइटी चलती रहती थी। उसने बोला कि मैम मेरे दिमाग में ना आइडिया चलता रहता है कि मैं ना इसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, इसको कैसे हर्ट करूं। तो आप देखो कि एक छोटा बच्चा 9 साल का, वो भी इतना ओवर थिंक कर रहा था कि किसी बच्चे ने उसको डांटा या उसका तंग किया उसको, तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट तो उससे फाइट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर अंदर चलता रहा। जब तक उसने उसकी साइकिल की हवा नहीं निकाल दी तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ी। तो ये क्या था, उसके अंदर ओवर थिंकिंग, बार बार एक एंग्जाइटी तो चल रही थी, और वो बच्चा पेट दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आया था। तो आप ये देखिए कि एक छोटे बच्चे तक को ये इतना एंग्जाइटी दे सकती है, सफर करा सकती है और उसके पेट में दर्द करा सकती है। ऐसे ही बड़े लोगों के साथ भी होता है। तो एग्रेसिव वे में तो हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है। इसी तरीके से जब पैसिव वे में करते हैं तो आप देख रहे हैं ये झुकी जा रही है इसकी कमर, और एक दिन ये बिल्कुल ही जिंदा तो रहेगा बॉडी से, लेकिन अंदर अंदर शहीद हो जाएगा बिल्कुल। सो आपको क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको असर्टिव वे सीखना ही पड़ेगा। अब कैसे सीखें असर्टिव वे, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। सिचुएशंस तो आती रहती हैं और आएंगी ही हमेशा। जब भी कोई सिचुएशन आए तो सबसे पहले आप सुनना सीखिए, ठीक है। लिसनिंग, सुनिए। अब सुनना कैसे होता है, केवल कानों से सुनना नहीं होता, आंखों से सुनना बहुत ही अच्छा होता है। जब आप किसी को सुन रहे हो तो उसके शब्द भी सुनिए, उसकी वॉइस टोन क्या है वो भी ध्यान दीजिए, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो जब भी आप सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे, उसके वर्ड्स पर भी ध्यान देंगे, आप उसकी टोन पर भी ध्यान देंगे, और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे। जब आप किसी पर्सन को इस तरह अच्छी तरह से सुन लेंगे तो क्या है, आप उसको समझ जाएंगे, और आप उसको समझ गए तो फिर आप उसके प्रति ना तो एग्रेसिव होंगे और ना ही अननेसेसरी एकदम से पैसिव होंगे, क्योंकि सामने वाले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अच्छे से सुनते हैं तभी आप उसको समझ पाते हैं। तो लिसनिंग हमारी पावरफुल होती है, तो तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्योंकि इसमें क्या है ना, रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको सामने वाले को भी समझना होगा और हमें खुद को भी अपना समझना होगा। तो हम क्या है, ये वाला रिस्पॉन्स होता है ना, वी बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। तो अब क्या है कि हमने सामने वाले को समझ लिया, अब हमें अपनी नीड्स, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को वैल्यू करनी है। तो हमें अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बोलना है। तो अब हमने सामने वाले को सुन लिया, जब हमने सामने वाले को सुन लिया, उसको समझ लिया, तो फिर हम अपनी बात को भी कहेंगे। अपनी बात को कैसे कहें, असर्टिव वे में कहने का मतलब होता है आई स्टेटमेंट यूज करके। ये जो आई स्टेटमेंट होती है ये क्या होती है, जैसे आपने सपोज कीजिए एक हस्बैंड वाइफ का केस ले लेते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड से कंप्लेन कर रही है कि सारे काम का, घर का बोझ मेरे ऊपर है, मैं भी तुम्हारी तरह नौकरी पर जाती हूँ लेकिन घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है और तुम मेरा हाथ नहीं बटाते हो, ये सब ऐसे वो परेशान हो रही है। अब इसी सिचुएशन में अगर हस्बैंड को रिस्पॉन्ड करना हो तो वो कैसे कह सकता है, वो ऐसे कह सकता है कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को कि तुम भी सारा दिन जॉब करती हो, थक जाती हो, और उस थकान की वजह से जो घर में काम करना होता है वो तुम्हें और ज्यादा थका देता है, मेंटल प्रेशर में आ जाता है। तो मैं तुम्हारा पॉइंट समझता हूं। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं, ताकि हम दोनों के ऊपर जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ साथ जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बराबर बराबर आ जाएंगी। तो फिर हम दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ना तुम थकोगी और ना ही वो टायर्डनेस, वो स्ट्रेस मेरे ऊपर आएगा। तो हम इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि सामने वाले को समझा और उसे रीफ्रेज कर दिया, मतलब उसको जो वो कहना चाह रहा था उसका मैसेज जो है ना उसी तक दूसरे शब्दों में पहुंचा दिया, और अपने पॉइंट को भी अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई मैं भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। कहीं ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तुम तो करोगी नहीं और मैं कर लूंगा यहाँ पर, तो मैं भी अकेला सारा नहीं संभाल पाऊंगा, तो दोनों को बराबर बराबर बांटनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इन सिचुएशंस को संभाल सकते हैं। तो अब कोई भी सिचुएशन ऐसी हो, जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए
एक लड़की है, उसके फादर उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेनी है, और बच्चे का मन है कॉमर्स में जाने का। अब वहां पर क्या है कि पेरेंट जो है ना उसको बोल रहे नहीं डॉक्टर ही बनना है, ये करना है, वो करना है, और कॉमर्स वाले बच्चों को कोई भविष्य नहीं है। अब बच्चा अगर पैसिवली रिस्पॉन्ड करेगा तो वो क्या है, अपने माँ बाप की इच्छाओं के आगे दब जाएगा। एग्रेसिवली करेगा तो वहां पर और ज्यादा बात खराब हो जाएगी, पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, सही नहीं। तो असर्टिवली वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि पापा मैं आपका पॉइंट समझती हूँ, आपकी कंसर्न समझती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, आपका डॉक्टर बनाने का मोटिव जो है वो यही है कि मेरे पास अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम हो, नेम हो, फेम हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो। बट पापा ये सब तो मैं कॉमर्स में कर भी एक अच्छे लेवल को अचीव कर भी पा सकती हूँ। मतलब जो भी वो कॉमर्स में करना चाहती है, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है या उसका कोई बैंकर बनना चाहती है, कोई और अच्छा आइडिया उसके पास है, तो वो बताकर उसे इंक्लूड कर कि मैं ये बनकर भी वैसे ही सक्सेसफुल हो सकती हूँ, वैसे ही फाइनेंशियली फ्री हो सकती हूँ। इस तरह से जब वो अपने फादर से बात करेगी तो डेफिनेटली उसके फादर को समझ जाएंगे कि उनका जो उसको डॉक्टर बनाने का या सक्सेसफुल बनाने का जो मोटिव था वो यही था ना कि उनके बच्चे फाइनेंशियली फ्री हो जाए या फिर उसका नेम फेम हो। तो वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनकर ही होगा, हो सकता है कि वो अपने जो उसके ड्रीम्स हैं उसको अगर चेस करेगी, उसको परस्यू करेगी तो उससे भी सेम वही सारा अचीवमेंट मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी पेरेंट का मोटिव ये नहीं होता कि आपको सक्सेसफुल केवल डॉक्टर बनकर या इंजीनियर बनकर ही होना। उनका ये मोटिव होता है कि हमारा बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली फ्री हो जाए। सो ये सब चीजें जो पेरेंट्स से इस तरीके से अगर खुलकर बात की जाती है तो वहां पर पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो रिजिड हो जाते हैं या बच्चे की इच्छाओं का गला ही घोटना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है, सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने का तरीका अच्छा नहीं होता है, या तो दब जाते हैं या भड़क जाते हैं, लेकिन सही तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना नहीं आता। तो अब मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? असर्टिव वे में। असर्टिव वे में जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर वहां पर किसी तरीके की कोई एंजाइटी, किसी तरीके का कोई ओवर थिंकिंग होता ही नहीं है। अब कोई भी सिचुएशन को आपने असर्टिव वे में रिस्पॉन्ड किया तो वहां पर क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो जो उससे फर्दर सिचुएशन उससे कनेक्ट होगी वहां पर भी असर्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसी तरीके से असर्टिव रिस्पॉन्सेस दे देकर वो सिचुएशन एक दिन आराम से नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स वे में फिनिश हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी का, ओवर थिंकिंग का सोर्स जो है वो आपका रिस्पॉन्स है। तो आज से ही आप अपना डोमिनेंट पैटर्न पकड़ लीजिए और डोमिनेंट पैटर्न पकड़कर उसको असर्टिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक असर्टिव रिस्पॉन्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो और जरूर बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रिस्पॉन्स को कैसे डेवलप करें उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। सो एक वीडियो डेडिकेटेडली मैं असर्टिव रिस्पॉन्स पर जरूर बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक भी मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आपको अभी डाउनलोड करनी है और इस वीडियो में कमेंट कर मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हो। मिलती हूं मैं आपसे सैटरडे 8 बजे।